हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 ओड टू ऑटम शरद ऋतु पर गीत, जिसके जो राइटर हैं जॉन कीट्स जो हैं, उनका जन्म होता है 1795 में और मृत्यु होती है 1821 में। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स वाज बोर्न एट मोंटफील्ड्स लंदन। जॉन कीट्स महान रोमांटिक कविताओं में से एक थे, का जन्म लंदन के मुनाफील्ड में हुआ था। ही स्टडीड at Clark's School at Enfield, deeply interested in the cricket and boxing. He grew into a voracious reader, especially of Greek mythology. He even started a translation of Virgil's Aeneid. यह इनफील्ड के क्लार्क स्कूल में शिक्षा ग्रहण किए। वह क्रिकेट और मुक्केबाजी में गहरी रुचि रखते थे। वह विशेष रूप से पौराणिक कथाओं में एक महान पाठक के रूप में उभरे और वह विर्गिल के एनिड लैटिन काव्य अर्थात लैटिन कविता का अनुवाद भी शुरू किया। उनके लंदन की कवि बनने की इच्छा स्पेंसर के फेरी क्वीन से परिचित होने के बाद आया। उनकी पहली कविता लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर 1814 में प्रकाशित हुई। उनकी कविता का पहला खंड शीर्षक पोएम्स 1817 में प्रकाशित हुआ। उनकी कविता एडमियन को वर्ड्सवर्थ ने खूब सराहा। यह 1818 में प्रकाशित हुआ था। उनके गीतात्मक काव्य ऑन इंडोलेंस, ऑन ग्रेसियन, ऑन टू साइकी, टू ऑन नाइटिंगेल, ऑन मिल्कनोली और टू ऑटम अंग्रेजी साहित्य का महान रोमांटिक कवि बना दिया। इसलिए लामिया और हाइपेरियन की रचना की। वह 1821 में 26 वर्ष की आयु में ट्यूबरक्लोसिस से मर गए, लेकिन उन्होंने जीवन के इस छोटे से अंतराल के भीतर महानता हासिल कर ली। उनकी कविताएं और पत्र सुंदरता की जड़ को छूती है और जीवन की कठिनाइयों तथा पीड़ा को दर्शाती है। उनके अनुसार एक सुंदर वस्तु हमेशा के लिए किसी व्यक्ति को खुश रखती है और सुंदरता ही सत्य है और सत्य ही सुंदरता। कविता ओड टू ऑटम कीट्स ने यादगार तस्वीरों की श्रृंखला में पतझड़ मौसम की विशेषता और सुंदरता की व्याख्या किया है, जो प्रकृति में सुंदरता के सिद्धांत को बताते हैं। कोहरे का मौसम और फल मिठास से भरा होता है। परिपक्व सूर्य का जिगरी दोस्त है। उसके साथ योजना बनाते हैं कि कैसी मिठास भरा जाए और आशीर्वाद दिया जाए। लताओं को फल से लाद के जो छप्पर के चारों ओर फैली होती है। सेबों के पेड़ को सेब से झुका दे और सभी फलों को भीतर तक भर कर पका दे। कद्दू को बड़ा और गुद्देदार बना दे। अखरोट को उसके छिलके तक पका दे। अधिक से अधिक कलियां खिले और बाद में फूलों को मधुमक्खी को दे दे। जब तक मधुमक्खियां को ये कभी नहीं सोचते कि गर्मी खत्म होगा। इन गर्मियों में मधुमक्खियों का छाता लबालब शहद से भर जाता है। किसने तुम्हें अनाजों के स्टोर गोदाम के पास नहीं देखा? कभी कभी जो कोई बाहर खोजता तुम्हें पा सकता। तुम अनाजों वाली फर्श पर बेपरवाह बैठे रहते हो। जोर से बहती हुई हवाओं में तुम्हारे बाल थोड़ा उठ जाते हैं, या आधे कटे हुए सोए फसल पर पंपिज के मदहोश सुगंध पर जब तुम्हारा हंसिया फूलों की अगली कतार छोड़कर चलती है। और कभी कभी फसल इकट्ठा करने वाले के जैसे के रूप में देखा जा सकता है। अपने सिर पर रखकर छोटे छोटे नाले को पार करता और साइड फ्रेश जूस निकालने वाला मशीन के साथ धैर्यपूर्वक देखते हो। तुम घंटों तक जूस की बूंदों को निकलते हुए देखते हो। बसंत के गाने कहाँ हैं? अरे वो कहाँ हैं, उसके बारे में मत सोचो। तुम्हारे पास भी तो संगीत है। जब बादल के छोटे टुकड़े संध्या के समय चमक उठते हैं, तब खूटी ठूटी मैदानों को स्पर्श करता है तो गुलाबी रंग के चमकने लगता है। छोटे छोटे तितलियाँ एक साथ मिलकर शोक गीत गाती हैं। नदियों के बीचों बीच ऊपर उठता हुआ या डूबता हुआ हल्की हवाएं चलती हैं या रुक जाती है। और बड़े बड़े बच्चे मेमने पहाड़ की वादियों में चिल्लाते हैं, मिमियाते हैं, झिंगुर गाते हैं। अब मधुर आवाज़ के साथ रॉबिन पक्षी बगीचे की ओर से सीटी बजाते हैं और एस्वोलेज अबाबिल पक्षी आकाश में एकजुट होकर चहचहाते हैं। तो ये था हम लोग का हिंदी सारांश। आपको कैसा लगा? और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थोड़ी सी क्या हो रही है कि अभी दीपावली का टाइम चल रहा है, अगल बगल में थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, बट कोई नहीं। हम आशा करते हैं जो वीडियो गया होगा काफ़ी बढ़िया वॉइस, काफ़ी बढ़िया आवाज़ में गया होगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।